आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और राजनीति की सरगर्मी बढ़ रही है। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव की गतिविधियां विशेष रूप से चर्चा में हैं। तेजस्वी यादव वह विधायक हैं जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। आपको बता दें, अब उनकी लोकप्रियता और जवाबदेही को लेकर जनता और राजनीतिक गलियारों में तुलना हो रही है। उनके बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव द्वारा उठाए गए कदमों के बाद राघोपुर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, घरों में पानी घुसने की समस्या बनी हुई है और कई परिवारों को राहत की स्थिति में त्वरित मदद की जरूरत है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो साझा किया जो इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने अपने आवास पर बाढ़ प्रभावितों को खाना, पानी, रहने की व्यवस्था और आर्थिक सहायता दी है। देर रात राघोपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित महिला पुरुष सुरक्षा कर्मियों के कमरे के बाहर बैठे थे। वीडियो में कहा गया है कि जैसे ही जानकारी मिली, तेज प्रताप खुद मौके पर पहुंचे, प्रभावितों को अपने आवास में बुलाया और उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की। यह वीडियो तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। इस कदम ने मीडिया और जनता दोनों में एक तरह की हलचल मचा दी है, क्योंकि इस तरह की सार्वजनिक गतिविधि राजनीतिक संदेश भी देती है। रोहिणी का इस तरह सार्वजनिक मंच पर वीडियो शेयर करना यह संकेत माना जा रहा है कि तेज प्रताप को कुछ समर्थन मिल रहा है। साथ ही इससे यह भी चर्चा में है कि राजद परिवार में हिस्सेदारी और सक्रियता किसी हद तक बनी हुई है, चाहे वो हाथ मिलाने की हो या दूरी बनाने रखने की हो। तेज प्रताप कुछ समय से राजद और परिवार से बाहर है। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने सार्वजनिक और निजी जीवन के कुछ पहलुओं में पार्टी के मूल्यों तथा पारिवारिक अपेक्षाओं का उल्लंघन किया था। इस वजह से उनका निष्कासन हुआ। लेकिन इस राहत मुहिम ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं कि यदि तेज प्रताप बाहर हैं तो उनकी सक्रियता क्यों बढ़ रही है, विशेषकर उनके भाई तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में। जनता और राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि यह कदम चुनावी रणनीति को हो सकती है। जनता के बीच अपनी मौजूदगी और सेवा भाव दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सचिवालय और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारियां स्वीकार की हैं। राघोपुर क्षेत्र की जनता उन्हें करती है कि वे राहत कार्य में व्यक्तिगत रूप से आगे आएं। इसके विपरीत तेज प्रताप ने बाढ़ प्रभावितों के बीच जाकर राहत सामग्री देने और खाना पानी उपलब्ध कराने का काम किया है और सोशल मीडिया के जरिए इस पर ध्यान खींचा है। यह कार्य जनता के बीच प्रत्यक्षता का अनुभव करवाता है। इस तुलना ने राजनीतिक विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जनता किस तरह के नेताओं को अधिक याद रखेगी, जो सिर्फ जिम्मेदारी पूछने तक सीमित रहते हैं या जो सीधे जनता के बीच आकर काम करते हैं। राघोपुर की जनता इस घटना को देख रही है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई लोग तेज प्रताप की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते मदद की और कहा जा रहा है कि नेताओं को सिर्फ निर्वाचन काल में ही नहीं बल्कि हमेशा जनता की सेवा में सक्रिय होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह कदम राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, चुनाव से पहले छवि बनाने की कोशिश, जिससे परिवार के भीतर मतभेद उजागर हों। तेज प्रताप की राहत की पहल उनकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत भी कर सकती है, खासकर उन लोगों में जो राहत कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। राजद परिवार और तेजस्वी के लिए चुनौती यह होगी कि वे इन मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं पर किसी तरह से खड़े उतरेंगे। चुनाव के नजदीकी नेफरामों का दबाव बढ़ रहा है और नेताओं को यह दिखाना होगा कि वे सिर्फ भाषणों के माध्यम से नहीं बल्कि काम से साबित करते हैं कि वे जनता के लिए हैं। मीडिया एवं विपक्ष इस घटना को राजनीतिक ड्रामा या रणनीति का हिस्सा भी मान सकते हैं और इस तरह की हर पहल राजनीतिक विश्लेषण की नजर से देखी जा सकती है। तो राघोपुर से आज की कहानी यह है, तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित जनता के बीच खुद जाकर सेवा की। रोहिणी ने वीडियो सार्वजनिक कर यह संदेश भेजा और यह सब उस परिवार के भीतर के मतभेदों और राजनीति की गहरी परतें उजागर कर रहा है। यह देखना भी बाकी है कि जनता इस कदम को कितनी गंभीरता से लेती है। तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व इस स्थिति में यह देखना भी बाकी है कि जनता इस कदम को कितनी गंभीरता से लेती है। तेजस्वी यादव और राजद नेतृत्व इस स्थिति में जवाब में क्या करते हैं और इस घटना का चुनावी परिणामों पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े एक न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।